हेलो एवरीवन। अब हम जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे कि डाटा के अंदर हम जो डाटा से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और डाटा में किन किन चीजों को इम्पोर्टेंस और मतलब किस चीज को आपको देखना है और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, और डाटा को ही देख के आप रेंज पता कर सकते हो, ट्रेंड पता कर सकते हो, और मार्केट के अंदर ये पता लग सकते हो कि आज हमें किस तरीके का 1:5 या हमें बड़े मूवमेंट आज कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मैं आपके सामने स्क्रीन आ रही है, एलटीपी कैलकुलेटर है। ये एक डाटा देता है, हमें लाइव डाटा दिखा देता है। ठीक है, अब हम क्या हमें एलटीपी कैलकुलेटर ही देखना पड़ेगा? नहीं, हमें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आपको किस तरीके से देखना है, और आप अदर में भी स्विच कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा ठीक लगे। ठीक है, यहाँ हमें जो डाटा है हमें फ्री के अंदर एनएससी के अंदर साइड में मिल जाता है। तो उसकी साइड में ये दिक्कत होती है कि वहां पर हमें 3 से लेके 5 मिनट तक के बाद वो हमें रिफ्रेश होकर डाटा मिलता है। और यहाँ पर ये जो एलटीपी कैलकुलेटर है ये पेड है, तो ये हमें लाइव डाटा दे देता है। तो अब इसमें हमें जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो अदर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी उसमें अच्छे से काम करेगा। डाटा बेसिक रहेगा और उसके अंदर कहीं भी अप्लाई करो वहां पर हमें पैसा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देख लो कि इसके अंदर हमें चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले हमें डाटा एक्चुअली में स्ट्रेंथ होती है। डाटा किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो अभी हमें जैसे अगर हम प्राइजेशन को देखते हो तो उसमें ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनती है, उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। तो सबसे पहले हमें एक रूल हमें फॉलो करना होगा कि जब हम डाटा से ट्रेड करेंगे तो हमें प्राइजेशन को रात को देखना है। अगर मार्केट ओपन होने से पहले अगर हम प्राइजेशन को देख रहे हैं तो वहां तक ठीक है, और हमें लाइव मार्केट के अंदर प्राइजेशन को बिल्कुल नहीं देखना। सबसे पहला रूल हमारा क्या है? अगर हम डाटा पे अगर हम स्विच हो रहे हैं कि डाटा से हमने सोच रहे हैं कि हम डाटा बेस पे ट्रेडिंग करेंगे, तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखना है कि हम अपने यहाँ पर प्राइजेशन को नहीं देखने वाले, यहाँ पे हम चार्ट को नहीं देखने वाले। सिर्फ हम डाटा से हम ये पता करेंगे कि मार्केट के अंदर अब किस तरीके से हम काम करना है और किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट है। तो सबसे पहले क्लियर करता हूँ आपको कि सबसे पहले हमें यहाँ पे देख आपको ये इसके अंदर देख रहे हैं कि डाटा की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे पहले होती है ओआई। वो ओआई होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। बेसिक जिसमें मार्केट के अंदर एंट्री की होगी तो इसके बारे में वो अच्छे से जान पाएगा, उसको ओआई बोलते हैं। ओआई का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट का अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो सिंपल मार्केट में ये होता है कि जो बड़ी पोजीशंस होती हैं, जो बड़ी पोजीशंस का मतलब है जो बंदे होल्ड करके चल रहे हैं, जो एक रेंज पे या एक मार्केट को की सोच रहे हैं कि 200 रहेगी या 25,000 तक रहेगी, यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो वो एक अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हेजिंग हो गई, वीकली वाले हो गए, मंथली वाइज हो गए, जो भी अपनी जो पोजीशंस को होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, वो इंट्राडे जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये सबका बॉस होता है और ये जो है बड़ी पोजीशंस होती है, बड़े लॉट होते हैं। तो इसके अंदर हमें एक जो है पता चलता है कि मार्केट रेंज पता लगती है कि इस एक्सपायरी में हमें किस एक्सपायरी में हमें इस रेंज तक बन सकती है, मार्केट के अंदर ये रेंज में इस बार एक्सपायरी हो सकती है। तो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, उससे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है ओआई, यानी ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ। ठीक है, तो क्या होता है? अब जैसे समझ लो कि ओआई के अंदर हमने वीकली के अंदर, मंथली के अंदर या हेजिंग हमने किया, 3 से 4 दिन के लिए हमने होल्ड किया, उनको कुछ और दिखता है। यानी उनको दिखा है कि अगर ये मार्केट के अंदर इस तरीके से सिनेरियो बना तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से अपनी पोजीशंस को, बड़ी पोजीशंस जो होती है उनको इंश्योरेंस लेते हैं। उनका इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि उनको पता होता है कि अगर अब ये मार्केट जो है वन साइड ट्रेंड हो रखा है तो ये 25,000 को क्रॉस करने वाला है, तो हमें कुछ अमाउंट अपना 25,200 के आसपास ऐड करना हो, जिससे कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो रिस्क है, जो हमारा रिस्क है वो हमारा थोड़ा सा बैलेंस हो सके। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इंट्राडे के अंदर जो पोजीशंस ऐड हुई, जो पोजीशंस बन रही है, वो हमें ओआई चेंज ओआई के थ्रू दिखेंगे। तो क्या है, अगर हमें इंट्राडे करना है तो हमें चेंज ओआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज ओआई को ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया बड़ी पोजीशंस ओआई की होती है, ओपन इंटरेस्ट जो हमें वीकली और कुछ 2-3 दिन या और हैजिंग और मंथली जो हमें पोजीशंस को शो करती है। जो इंट्राडे की पोजीशंस को शो करती है उसको क्या बोलते हैं? तो यह होती है ओआई चेंज ओआई, यानी ओपन इंटरेस्ट चेंज ओआई। तो इनकी सेंस, और तीसरी चीज होती है वॉल्यूम।
वॉल्यूम यहाँ पर लॉट दिखाता है किसी चीज की वॉल्यूम को देखने की कि यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक जाएगी तो उसकी मूवमेंट किस तरीके से काम हो रही है, मतलब उसकी स्पीड किस तरीके से है। मार्केट ऊपर जा रहा है पर वहां पर धीरे 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 कैंडल बन रही है, छोटी छोटी डोजियां बन रही है, या उसको छोटा छोटा धीरे धीरे मूव जा रहा है, तो वहां पर बायर्स का जो है टाइम डीके भी होता है, और वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर वॉल्यूम कम था। अब हमें इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है हमें वह हमें बड़ी पोजीशन दिखाता है। ऐड हुई जो इंट्राडे के अंदर ऐड जो पोजीशन हुई है वो चेंज वाई दिखाएगा। उसके अंदर जो वॉल्यूम जो यानी एक वन साइड मूव है उसकी स्पीड कितनी तेज रहेगी वो बताएगा हमें वॉल्यूम। तो तीनों चीजों से मिलकर यानी डाटा को अगर हमें डाटा से अगर हमें ट्रेड करना है, डाटा से हमें अगर देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस या मूवमेंट को पकड़ना है, तो वहां पे हमें किस चीज को देखना है, वॉल्यूम वाई चेंज वाई। यानी डाटा जो है किस चीजों से मिलकर बनता है, तीन चीजों से मिलकर वॉल्यूम वाई और चेंज वाई से मिलकर डाटा बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यही इसी पे आज हमें पूरा ध्यान देना, और इस वीडियो को देख के हमें पूरा एक फोकस बनाना है कि डाटा के अंदर किस तरीके से हमें ध्यान देना है। बाकी सब चीज इग्नोर करेंगे। एक चीज हमें यहाँ पर तीन चीजें जो जो मैंने बताई है, वॉल्यूम वाई और वाई चेंज, उसके अंदर अभी मैंने बताया आपको किस तरीके से काम करता है, ये क्या आता है, इसको हम दिमाग में बना लेंगे। तो अगली वीडियो जो हमारी रहेगी, जो पार्ट टू रहेगा, उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट और किस तरीके से मूवमेंट में काम करता है। ठीक है। थैंक यू। तो आज की वीडियो के लिए हमने इतना क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे। थैंक यू।